नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुल्गारिया कंट्री के बारे में। तो लोग आजकल बुल्गारिया के बारे में बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं क्योंकि बुल्गारिया शेंगेन के अंदर आ चुका है। लोग लो बजट के अंदर बुल्गारिया की तरफ मूव होना चाहते हैं, बट इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम है इंटरनेट पे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बुल्गारिया के अंदर फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, कौन सी डिमांडिंग जॉब्स है वहाँ पर। Oh my God! Wow! और क्या क्या आप लोग वहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हो और कैसे आप लोगों ने खुद अप्लाई करना है और क्या डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों को चाहिए। तो इस वीडियो को मैं इतना ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, शॉर्टकट में सारी चीज़ें बताऊंगा जो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे रिक्वायरमेंट है आज के टाइम में। तो जैसे आप लोगों को पता ही है, 1 जनवरी 2025 को बुल्गारिया शेंगेन कंट्री का पार्ट बन चुका था। It is my pleasure to announce that on the 1st of January 2025, Romania and Bulgaria will finally become part of the Schengen family. अब पार्ट बनने के बाद गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स भी चेंज किए हैं, कुछ पॉलिसीज़ भी चेंज किए हैं। पहले ये होता था बुल्गारिया के बॉर्डर पे अपना सी बॉर्डर हो गया, रोड बॉर्डर हो गया, इन पे थोड़ी सिक्योरिटी होती थी, वो हटा दी गई है क्योंकि अब शेंगेन ट्रैवल करना ईजी हो गया। आप लोगों के पास 28 कंट्रीज़ का वीज़ा होएगा जिससे आप ट्रैवल कर सकते हो या किसी और कंट्री में भी जाके जॉब कर सकते हो। दूसरा, इमिग्रेशन प्रोसेस उन्होंने फास्ट कर दिया है क्योंकि अब वो चाहते हैं कि उनकी कंट्री में लोग आएँ और जल्दी जल्दी यहाँ की पॉपुलेशन बढ़े। पहले के अकॉर्डिंग जो सैलरी है, सैलरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। पहले जो सैलरी मिलती थी वो 500-600 यूरो के बीच में मिलती थी। अब जो बेसिक सैलरी कर दी गई है वो 800 से 1200 के बीच में कर दी गई है, जो लेबर्स क्लास के लिए है। बात करेंगे बुल्गारिया अब वर्क के लिए क्यों बेस्ट हो चुका है। सबसे पहला, शेंगेन जोन में आ गया है जिससे आप लोगों के पास 28 कंट्री का वीज़ा है। तो आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल करके आप लोग कहीं पे भी जॉब ढूंढ सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ मतलब ज़्यादा बढ़ चुकी हैं आज के टाइम में। अपना लिविंग कॉस्ट काफ़ी कम है दूसरे शेंगेन एरिया के हिसाब से। अगर मैं कंपेयर करूँ तो अभी बुल्गारिया का जो लिविंग कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, चाहे वो ग्रोसरी हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो रेंटल हाउस हो, तो इन सब में काफ़ी ज़्यादा कम है अभी। दूसरा, इजी पीआर और सिटीजन यहाँ पे लेना भी बहुत ईजी है क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो खुद चाहती है जब भी लोग आएँ और यहाँ पे आके सेटल्ड हो जाएं जिससे उनकी पॉपुलेशन बढ़े, ग्रोथ बढ़े। तो पीआर लेना बड़ा इजी हो जाएगा इस कंट्री के अंदर आप लोगों के लिए। दूसरा, अब ये ग्रोइंग कंट्री भी बन चुकी है जिससे नई नई कंपनीज़ यहाँ पे आ रही हैं, जिससे आप लोगों के पास वर्क अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट थे जिससे आप लोगों को बुल्गारिया में ही क्यों काम करना चाहिए, ये जो प्लस पॉइंट थे आप लोगों के लिए। बात करेंगे बुल्गारिया कितने टाइप के वर्क वीज़ाज़ देता है, तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा। 2 टाइप के मैं वीज़ाज़ ही आप लोगों को सजेस्ट करूँगा। एक देता है टाइप सी, जिसके अंदर 90 डेज़ का वीज़ा मिलता है, जो बिजनेस, ट्रैवलर, फैमिली के लिए मिलने वगैरह जाते हैं। अगर आप लोग काम ढूंढने जा रहे हो तो उस चीज़ के लिए भी कर सकते हो। और जो मेन है वो टाइप बी है, जिसके अंदर आप लोगों को लॉन्ग टर्म वीज़ा, वर्क परमिट, स्टडी वीज़ा, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, जिसके अंदर आप लोगों को 2 साल का या 1 साल का वीज़ा एक ही बारी में मिलता है। तो अगर आप लोग वर्क के लिए सोच रहे हो तो टाइप डी वीज़ा में ही आप लोगों ने अप्लाई करना है, तो आप लोगों ने डी वीज़ा की तरफ ही जाना है। बात करूँगा जी अब एमबेसी की फ़ीस वगैरह कितनी है। पहले की एमबेसी की फ़ीस के हिसाब से अब कुछ यूरो बढ़ चुकी है। पहले लगते थे 50-60 यूरो लग जाते थे, अब 100 से 200 के बीच में यूरो में जो एमबेसी की फ़ीस है वो लगती है। बात करेंगे बुल्गारिया में अब डिमांडिंग जॉब कौन कौन सी है वहाँ पे, किसके अंदर हम लोगों को जाना चाहिए। सबसे पहला जो है, जो टॉप पे है, वो है कंस्ट्रक्शन लाइन, क्योंकि अब बुल्गारिया के अंदर नई नई कंपनीज़ आ रही हैं, तो बिल्डिंग्स नई नई तैयार हो रही हैं, जिसके लिए उनको कंस्ट्रक्शन के लिए लेबर चाहिए। 23,000 लोग चाहिए उन लोगों के लिए अभी। तो जो अप्लाई करना चाहता है पहले तो कंस्ट्रक्शन लाइन में ही अप्लाई करे, जो लेबर्स क्लास के लोग होते हैं। जो दूसरा है वो है फैक्ट्री वर्कर्स, जिसके अंदर मशीन ऑपरेटर वगैरह चाहिए उन लोगों को फैक्ट्री वर्क, क्योंकि अब फैक्ट्रीज बढ़ रही हैं तो वर्कर्स भी चाहिए फैक्ट्री के लिए। तीसरा आ गया फार्म, एग्रीकल्चर और फ्रूट्स पिकिंग का काम आ गया। वहाँ पे खेती वगैरह के लिए बंदे चाहिए और फ्रूट पिकर ज़्यादा चाहिए क्योंकि वहाँ पे अपने आप ज़्यादा होती है, तो फ्रूट वगैरह तोड़ने के लिए बंदे चाहिए वहाँ पे। जो चौथी लाइन है वो प्रोफेशनल लोगों के लिए है, जो IT सेक्टर्स के और सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गए, उन लोगों के लिए काम है। तो ये 4 फील्ड ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा डिमांड में चल रही हैं बुल्गारिया के अंदर, क्योंकि जैसे जैसे बुल्गारिया ग्रो कर रहा है उनको अब नए नए बंदे चाहिए। तो आप ट्राई करो, किसी भी फील्ड में निकलो, वहाँ जाके अपनी फील्ड का काम देख के वहाँ पे एज ट्राई कर सकते हो आप लोग और जॉब अपनी स्विच कर सकते हो। बात करेंगे वहाँ पे आप सैलरी कितनी मिलती है, तो जो मैंने आप लोगों को बताया कि गवर्नमेंट के हिसाब से रूल्स चेंज हुए हैं सैलरी को लेकर। तो पहले जो लेबर्स को सैलरी मिलती थी 400-500 यूरो मिलती थी, अब जो बेसिक सैलरी होगी वो 800 से 1200 के बीच में हो गया है। मतलब वही अगर सालाना मैं बोलूँ तो आप लोगों को 8 से 10,000 यूरो के बीच में लेबर क्लास वाले कमा सकते हैं, क्योंकि उनको जो अकोमोडेशन होता है वो कंपनी की तरफ से ही मिल रहा है। बट अगर वो बाहर रह के पार्ट टाइम जॉब करते हैं थोड़ा और अर्न कर सकते हैं।
बात करूँगा जो स्किल्ड वर्कर्स और IT वाले हो गए हैं तो वो महीने का आराम से 5,000 IT। बात करेंगे लिविंग कॉस्ट के बारे में। बुल्गारिया के अंदर इस टाइम लिविंग कॉस्ट कितनी है, अगर मैं कंपेयर करूँ शेंगन एरिया के हिसाब से तो बहुत कम है। लाइक अगर आप लोगों ने शेयरिंग के अंदर वहाँ पे कोई रेंटल रूम लेना है तो आप लोगों को 150 से लेकर 200 यूरो के अंदर मिल जाता है। और रही ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत कम है, आपको महीने का 50 से 60 यूरो लगता है। और बात करेंगे हेल्थ केयर की, तो वहाँ पे गवर्नमेंट के हिसाब से लेबर के लिए हेल्थ केयर फ्री है बिल्कुल भी। तो आप लोगों ने हेल्थ केयर में क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा लगता है तो उस साइड जाओगे तो बिल्कुल भी फ्री है, तो उसकी टेंशन आप लोगों को लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब मैं आप लोगों के साथ ये बात करने वाला हूँ जो बुल्गारिया जाने से पहले आप लोगों को माइंड में कुछ बता दूँ जो आप लोगों को वहाँ जाने के बाद क्या क्या छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम आ सकती है वो लैंग्वेज की आ सकती है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो सिर्फ सिटीज़ के लोग हैं जो इंग्लिश वगैरह बोल पाते हैं। जो विलेज एरिया के जो लोग हैं वो इंग्लिश वगैरह नहीं बोल पाते, तो थोड़ी सी आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। बट अगर आप लोग थोड़ी सी बुल्गारियन सीख के चले जाओ बेसिक लैंग्वेज तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट रहेगा वो चीज़। जो दूसरी जो माइनस पॉइंट है आप लोगों के लिए जो थोड़ी सी तकलीफ दे सकता है वो है वहाँ की ठंड। वहाँ जो ठंड पड़ती है वो -15 तक जाती है वहाँ की ठंड, मतलब काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है। तो जो आप लोगों ने काम भी देखना है तो ट्राई करो जो इंडोर्स काम ज़्यादा देखो, जो फैक्ट्री वर्कर्स वाला वेयर हाउस वाला, क्योंकि अगर बाहर बर्फ़ भी पड़ रही है तो आप लोगों को काम के अंदर प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन लाइन में ये प्रॉब्लम है, अगर बर्फ़ ज़्यादा पड़ रही है तो थोड़ा सा काम रुक जाता है। बट इंडोर वाले काम कभी नहीं रुकते हैं, चाहे वो बर्फ़ पड़े, आंधी आए, तूफान आए। तो आप लोग ट्राई करो इंडोर्स वर्क ही लेने का। तीसरी जो प्रॉब्लम है, स्ट्रिक्ट रूल हो चुके हैं शेंगन के अंदर आने के बाद। जो बुल्गारिया है वो डॉक्यूमेंटेशन को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है आज के टाइम में। अब वो हर डॉक्यूमेंट चेक करेगा जो ओरिजिनल है या नहीं है, और जिस एम्प्लॉयर ने आप लोगों को परमिट दिया है वो उसको भी चेक करेगा जिस कंपनी की तरफ से आपको आया है क्या वो कंपनी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो सारी चीज़ें अब चेक की जाएंगी प्रॉपरली तरीके से। तो ट्राई करो किसी भी एजेंट से कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह मत लगवाओ, क्योंकि वो जो बुल्गारिया है वो सीधा फाइल रिजेक्ट कर देगी। तो ये कुछ पॉइंट थे जो माइनस पॉइंट थे वहाँ के, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। अब मैं बात करूँगा आप लोगों के वहाँ के लैंग्वेज के बारे में। तो जो वहाँ की लैंग्वेज है जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, जो अपना अर्बन एरिया हो गया, सिटी एरिया हो गया, वहाँ के लोग इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेते हैं। जो विलेज एरिया हो गया उनको इंग्लिश का टूटा फूटा भी नहीं आता है, थोड़े मोटे फिर भी हैं जो थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोल लेते हैं। तो इंग्लिश की थोड़ी आप लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है वहाँ पे। बट अगर आप लोग सिटी के अंदर काम कर रहे हो तो इंग्लिश की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो यंग जनरेशन है वो इंग्लिश में ही बात करती है। और क्योंकि ज़्यादातर इंटरनेशनल वर्कर्स ही वहाँ पे आ रहे हैं तो वो भी सब जितने भी हैं वो इंग्लिश में ही बात करते हैं। बात करूँगा पॉपुलेशन की बुल्गारिया की, तो बहुत ज़्यादा कम है, 6.7 मिलियन की वहाँ की पॉपुलेशन है। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। अगर आप लोग वहाँ सेटल होना चाहते हो तो बहुत ईजिली हो सकते हो। गवर्नमेंट आप लोगों को सेटल होने के लिए बहुत सारे फ़ायदे देने वाली है और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देने वाली है अगर आप लोग बुल्गारिया की तरफ मूव हो रहे हो। तो बात करेंगे जो बिना एजेंट के हम खुद कैसे ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को कुछ साइट्स वगैरह मेंशन कर रहा हूँ। इस साइट्स पे जाके आप लोग अपनी CV, कवर लेटर वगैरह, अपनी डॉक्यूमेंटेशन सारा कुछ भेज के आप लोग ट्राई कर सकते हो। वैसे लेबर क्लास को इतनी जल्दी नहीं मिलता है, तो जो IT सेक्टर्स वाले हो गए हैं, डॉक्टर, नर्स वगैरह हो गए, ये सब ट्राई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को एम्प्लॉयर की तरफ से कोई रिवर्ट आता है तो आप लोगों के काफ़ी पैसे बचेंगे, लाखों रुपये बच सकते हैं, जिससे आप लोगों को फ़ायदा होएगा। तो आप लोग ये साइट्स के ऊपर जाके आप लोग कुछ ट्राई कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को वो चीज़ मेंशन करने वाला हूँ जो मैं शुरू से आप लोगों को बोल रहा हूँ। स्क्रीन के ऊपर ये 3 एजेंसीज़ के मैं नाम दे रहा हूँ। इनको आप लोग खुद डायरेक्ट मेल करके आप लोग डायरेक्टली ही अप्लाई कर सकते हैं। ये जो 3 एजेंसीज़ हैं ये इंडिया में एजेंट्स को वैकेंसीज़ प्रोवाइड करती हैं और इंडिया से लेबर्स लेने के लिए, मतलब इंडिया ही नहीं जितने भी बाकी कंट्रीज़ हैं उन सबको ये वैकेंसीज़ वगैरह सेंड करती हैं। इनको लेबर्स चाहिए होती है तो आप लोग इनको सीधा मेल कर सकते हैं। अपना प्रॉपर CV, कवर लेटर, प्रॉपर जितने भी आप लोगों के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं, पासपोर्ट प्रॉपर स्कैन होना चाहिए फ्रंट एंड बैक, एक अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गया, PCC आप लोगों की होनी चाहिए, मैंडेटरी है, और अपना क्या कहते हैं एक्सपीरियंस लेटर जो आप लोगों के पास है, इसका एक प्रॉपर एक PDF बना के इन लोगों को आप लोग सेंड करके अपनी फ़ाइल खुद लगवा सकते हैं, जिससे आप लोग फ्रॉड एजेंसीज वगैरह से बचेंगे। तो आप लोग डायरेक्ट इन लोगों से अप्लाई कर सकते हैं। ये स्क्रीन के ऊपर उनके दोबारा से मैं डाल रहा हूँ, उनका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इनको डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर एक चेकलिस्ट भी मेंशन कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को यहाँ से भी कुछ रिवर्ट नहीं मिल रहा है, अगर आप लोग एजेंट के थ्रू भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये चेकलिस्ट का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि एम्प्लॉयर की तरफ से आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और एम्प्लॉयर को आपकी तरफ से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप लोगों से एजेंट डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। अगर वो ऐसा कुछ नहीं मांग रहा है तो आप लोग समझ सकते हो जो वो एजेंट फेक है, तो आप लोग इस चीज़ से बच सकते हो।
अब हम यही बात करेंगे जो वहाँ पे अपनी फैमिली को हम कब बुला सकते हैं बुल्गारिया जाने के बाद। क्योंकि काफ़ी लोगों की ये रिक्वायरमेंट होती है जी सर हम चले तो जाएं, अपनी फैमिली या वाइफ या बच्चों को हम कब बुला सकते हैं। तो 6 से 12 महीने लग जाते हैं अपनी फैमिली को बुलाने के लिए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को आप लोगों को दिखाना पड़ता है जो अगर आप लोग अपनी फैमिली बुला रहे हो तो उनका एक्सपेंस उठा सकते हो, आप लोगों के पास घर है उनको रखने के लिए कि नहीं है। तो इसीलिए 6 से 12 महीने लग जाते हैं। आप लोगों को अपना बैंक बैलेंस जो है वो अपना मेंटेन करके रखना पड़ेगा अगर आप लोगों को अपनी फैमिली बुलानी है तो। दूसरा बात करेंगे पीआर लेना, वहाँ पे कितना आसान हो गया। पीआर लेना इजी है। 3 साल के बाद आप लोग पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप लोग प्रॉपर आईटीआर वहाँ पे भर रहे हो। अगर 3 साल और 5 साल के अंदर आप लोगों को वहाँ पे सिटीजनशिप भी मिल सकती है, क्योंकि बुल्गारिया एक न्यू शेंगन कंट्री के अंदर आया है तो वो लोगों को पीआर देना बहुत जल्दी पीआर देना शुरू कर रहा है। तो आप लोग इस चीज़ के लिए ट्राई कर सकते हो। तो बुल्गारिया के लिए यही एक इन्फॉर्मेशन थी आज की फुल वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज की वीडियो में तक थी, नमस्कार। अगर बुल्गारिया के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो नीचे मैं अपना नंबर भी मेंशन कर रहा हूँ। ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, इस पर डायरेक्ट कॉल नहीं होती है। अगर व्हाट्सएप के ऊपर लेट रिप्लाई आ रहा है तो उसके ऊपर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बट रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर आएगा। तो वहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वहाँ पे नहीं करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, साथ के रिप्लाई मिलेगा।